तू एक काम कर, मेरा दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। अब महाराज जैसे ही ये कहा, भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ने को अपना हाथों छुड़वा लिया और उसके पति देव का हाथ उसके हाथों में पकड़ा दिया। भगवान तो हो गए वहां से रफ्फू चक्कर, घर आके सो गए माँ के पीछे। अब महाराज वो गोपी आगे देख रही है कि अरे कन्हैया तूने बहुत चोरियां की है, आज तेरी माँ के पास ले जाऊंगी और तुझे मार पड़वाऊंगी, आज तेरी खैर नहीं है। अब महाराज गोपी मन में बड़ करती करती चल रही है कि तेरी माँ से कहूंगी, तेरे बाबा से कहूंगी। अब वो गोपी जो है यशोदा के घर के आगे आई और बुलाने लगी, अरे ओ यशोदा, इतने दिनों से कह रही थी मेरा लाला चोर नहीं है, मेरा लाला चोर नहीं है, आज मैं इसको पकड़ के लाई हूं, बाहर आ जा। यशोदा मैया भागती भागती बाहर आई। अरे गोपी क्या हो गया, क्यों हल्ला कर रही मेरे घर के सामने? बोले तेरे लाला ने हमारे घर में चोरी की है। मेरे लाला ने? बोले हाँ, कहाँ है मेरा लाला? बोले रंगे हाथों पकड़ा है आज। बोले कहाँ है? बोले ये रहा। अब गोपी ने जैसे ही आगे किया, यशोदा जी ने कहा ये तो तेरा पति देव है, खसम है, इसको कहा मेरा लाला बना रही है। गोपी अपने सर को पकड़ लेती, अरे मैंने पकड़ा तो उसी का था, वो कहाँ गया? माँ यशोदा कहती है कि मेरा लाला तो मेरे घर में सो रहा है, कन्हैया जरा बाहर आना। तो भगवान बाहर आए, आंखों को मसलते मसलते, हाँ माँ मुझे बहुत नींद आ रही थी, कैसे बुलाया? अरे लाला देख ये गोपी तेरे को चोर कह रही है। माँ ये गोपियां मेरी बेरीन है, मेरी दुश्मन है, तेरा नाम खराब कर रही है। हमारे घर में माखन की कोई कमी है क्या? हमारे घर में इतनी गायें हैं, इतना माखन है, मैं चोरी क्यों करूंगा? अब गोपी के समझ नहीं आया क्या कहूं। गोपी ने विचार किया, पकड़ा तो इसी को था। पति देव से कहा आप कहां से आ गए? बोले तुमने ही तो मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लगा कहीं ले जा रही हो, क्योंकि हर बार तो शॉपिंग करवाने मैं ले जाता हूँ, आज तू ले जा रही थी, मुझे लगा तू कपड़े कुछ दिलवाएगी इसलिए साथ चल दिया। अब गोपी के समझ नहीं आया और गोपी कहने लगी यशोदा जी माफ कर दो, गलती हो गई। बोले आगे से मेरे लाला पे कलंक मत लगाना, और अगर ऐसा तुमने कर दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। अब महाराज कन्हैया पीछे पीछे हंस रहे हैं, कैसे गोपी आनंद आया? गोपी कहती है आनंद क्या आया, आनंद सारा चला गया। अब महाराज गोपी वापस घर आ जाती है, माँ यशोदा अपने बेटे को लाड लडाती है, और महाराज संत कहते हैं कि जन्म लियो नंद आंगणे और भज गयो नंद किशोर, एक माखन के कारणे वो कहलायो माखन चोर। ऐसी दिव्य भागवत में महाराज माखन चोरी लीला भगवान ने की है। तो सभी हाथ उठाकर कहें बोलिए माखन चोर भगवान की हो। ऐसी दिव्य लीला भगवान की हुई है। अब महाराज रोज भगवान जो है ब्रजवासियों के यहाँ जाते और रोज किसी ना किसी के घर पे जाके मटकी फोड़ते। फिर भगवान घर से अपने सखाओं के साथ रवाना हुए, दूसरे घर में घुसे और वहां भी महाराज जो मटकियों में माखन भरा था उन मटकियों को भगवान ने फोड़ दिया। और रोज महाराज ऐसे ऐसे कारनामे भगवान करते। और आज हमारे पंडाल में भी अब भगवान आएंगे और ये दोनों जो मटकियां बची है ये भी फोड़ देंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। मन माखन चोर के वे मारी माँ, मन माखन चोर के वे, मन माखन चोर के वे मारी माँ, मन माखन चोर के वे। अरे बाल बाल सब मेरे पड़े हैं, बाल बाल सब मेरे पड़े, अरे बाल बाल सब मेरे पड़े हैं, बाल बाल सब मेरे पड़े। मन माखन
माखन